साल से नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट में हर साल कैंप करता है और लगातार हर साल कुछ ना मेडिसिन सेंटर हो, स्पेशलिस्ट दिल्ली में बैठा है या लखनऊ या देहरादून या नैनीताल बैठा है, वो अपना सर्विसेज। जो वन्यजीव संरक्षण पे हम बात कर रहे थे आज, वो एक महत्वपूर्ण विषय था लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए, आज तो पहला दिन था, अभी 2 दिन हम और कैंप करेंगे। इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हजारों की तादाद में लोग आएंगे। लेक क्लीनिंग करते हैं इस बार। हमारा प्लान है जो कि हम मानसून में करना चाह रहे हैं कि ट्रैश बैरियर्स वर्ल्ड में जितनी। नमस्कार दोस्तों, पाठ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस नौसेला क्षेत्र में पहुंचे हैं हम लोग। डॉक्टर श्री खन्ना जी का यहाँ पे होप फाउंडेशन कार्यक्रम चल रहा है। उसके साथ साथ वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार जिस तरह से होप फाउंडेशन काम कर सकता है, उसका एक जिस तरह से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह हमारे जल के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत संरक्षित किया जाए, उसकी एक मिसाल है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्री खन्ना जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। जो पिछले 11 साल से नैनीताल की डिस्ट्रिक्ट में हर साल कैंप करता है और लगातार हर साल कुछ ना कुछ वाटर कंजर्वेशन पे एक्टिविटीज करता रहता है, अदर देन मेडिकल और स्कूल एक्टिविटीज के अलावा। तो इस बार हमने जो गांव नाइसेला में अपना मेडिकल कैंप रखा था, तो साथ में हम काफी टाइम से यहाँ के जो वाटर बॉडीज हैं उनको कंजर्व करना, ठीक करना, रिपेयर करना, उसके पानी के स्रोत को बचाना, उस पानी को रीयूज करना, वाटर कंजर्वेशन जिसे बोलते हैं, उसमें मैं और जनमैत्री संगठन और यूथ उत्तराखंड और आपकी संस्थान, जितनी भी यहाँ की लोकल बॉडीज हैं, लोकल प्रधान है, मिलके ऐसे नौला धारा जैसे जो स्रोत है इनको संरक्षण करना और इनको ठीक करने के काम में लगे हुए थे। सर, होप है। और अभी तक लगातार उत्तराखंड में 11 करें, अभी तक जो लोकल सपोर्ट लोकल का उत्तराखंड का रहा है, वो किस तरह सपोर्ट रहा है होम फाउंडेशन का, मैं जान। बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। देखिए, जागरूकता बहुत है, मन में करने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन लोगों को जरिया नहीं मिलता, लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, कैसे करें, शर्म आती है या समय नहीं निकाल पाते। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि लोकल लोगों से मिलके एक टीम बना के, जैसे मैंने बताया, यूथ उत्तराखंड है या बच्ची जनमैत्री संगठन है, हम महीनों पहले इनसे टीम अप करके एक एरिया को चिन्हित करते हैं, उसमें कार्य शुरू कर देते हैं। फिर उसके एंड में हम जाके अपना मेडिकल कैंप करते हैं और उसको एक इनॉग्रेशन के तौर पे यूज करते हैं। काम लगातार चल रहा है, लेकिन उस दिन टीम आती है, हमें अच्छा लगता है कि हम उस दिन फोटो खिंचवाएं, लोगों को जागरूक करें कि ये हमने बनवाया या आप लोगों ने हमारी मदद से बनवाया। हम लोग सिर्फ एक जरिया है, हम लोग को आप लोग का प्रोत्साहन को उत्पन्न करने का, सड़क पे लाने का, गांव गांव ले जाने का और दिखाने का कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं या हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। सर, स्वास्थ्य सुविधा की बात करूं, जो लगा जैसे स्वास्थ्य सुविधा का बेड़ा एक आपने ले रखा है उत्तराखंड के लोगों के लिए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हो रहा है। और ऐसी जो समस्याएं हैं सर, जो आपने जितने मेडिकल किए, क्या आज जो आपने फाइंड आउट। देखिए, मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जहाँ हर 5 किलोमीटर पे एक सीएचसी, पीएचसी, कुछ एक मेडिकल केंद्र होना चाहिए, वो नहीं है। हम यहाँ 5 किलोमीटर चल के आए हैं, कुछ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा। मेडिकल सुविधाएं छोड़िए, कोई बेसिक सर्विसेज भी नहीं है। सिर्फ एएनएम जीएनएम होना और वो गांव गांव जाए करना काफी नहीं होता। अब एक डिलीवरी है, एक लेडी लेबर में गई है, उनको आप कितनी पिक्चरें देखते हैं कि उसको लटका के ले जा रहे हैं 10-10, 20-20 किलोमीटर। टेलीमेट्री है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सरकार को इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए कि हर गांव में एक एआई सेंटर हो या टेलीमेडिसिन सेंटर हो। स्पेशलिस्ट दिल्ली में बैठा है या लखनऊ या देहरादून या नैनीताल बैठा है, वो अपना सर्विसेज दे पाए और वहां से शुरुआत करे। मूलभूत बिल्कुल बेसिक सर्विसेज की बहुत ज्यादा कमी अभी भी है। लोकल जो मेडिकल संस्था है, मेडिकल फैसिलिटी है, चाहे सीएमओ हो उत्तराखंड, जो इस आसपास के क्षेत्र के हैं, नैनीताल भीमताल के, उनका कैसा सहयोग रहा है अभी तक। इसके साथ साथ जो वन्यजीव संरक्षण पर हम बात कर रहे थे आज, वो एक महत्वपूर्ण विषय था लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। देखिए, आज तो पहला दिन था, अभी 2 दिन हम और कैंप करेंगे। इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हजारों की तादाद में लोग आएंगे, कई सौ बच्चे आएंगे, अलग अलग गांव से बच्चे आएंगे। सीएमओ और मेडिकल सुविधाओं की बात हमने करी, सीएमओ सर की तरफ से हमें हमेशा सपोर्ट रहा है। हमने एक बार एप्लीकेशन दी, तुरंत हमें परमिशन मिलती है। एजुकेशन ऑफिस से हमें स्कूल की सुविधाएं यूज करने की परमिशन मिलती है। सरकार की तरफ से सपोर्ट फुल फुल मिलता है, भरपूर मिलता है, कोई उसमें रोक टोक नहीं। हमारे इनॉग्रेशन में लोग आते हैं, डीएम साहब से लेके, सीएमओ लेके, एजुकेशन ऑफिसर से लेके, रेंजर्स आए जैसे। दूसरी बात हुई स्कूल के एक्टिविटीज, तो हम स्कूल में ये जागरूकता फैलाते हैं कि पानी कंजर्वेशन के अलावा आपको प्लास्टिक रिसाइकलिंग करनी है। हम प्लास्टिक रिसाइकल बेंचेस लगाते हैं, टेबल चेयर लगाते हैं। आज हमने प्लास्टिक रिसाइकल लाइब्रेरी लगाई और बेंचेस लगाए स्कूल में। तो हम एक छोटा सा कण है, हमने 2 बेंचेस लगा दिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सुविधाएं नहीं बढ़ गई, लेकिन उसका एक मैसेज बहुत स्ट्रांग जाता है। जब बच्चे उस पर बैठेंगे तो उन्हें लगेगा कि बिस्लरी को नहीं फेंकना है, चिप्स के पैकेट को नहीं फेंकना है, बबल गम के रैपर्स को नहीं फेंकना है।
मेडिकल के हो गए, ये हो गया। इसके अलावा हम सीड बॉम्बिंग करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, हम लेक क्लीनिंग करते हैं। इस बार हमारा प्लान है जो कि हम मॉनसून्स में करना चाह रहे हैं कि ट्रैश बैरियर्स, वर्ल्ड में जितनी बड़ी नदियां हैं उस पे लोग ट्रैश बैरियर लगाते हैं, जिससे कि सारा कचरा जब बहते हुए उस ट्रैश बैरियर पे रुक जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, हर साल कुछ नया, कुछ नया, कुछ न्यू इनोवेटिव करते हैं। तो इस बार हम विंटर्स मानसून्स में ट्रैश बैरियर बनाएंगे और उसको लाके नदी नालों पे लगाएंगे कि जो भी कचरा नीचे बह के हमारे गौला में जाता है या प्लेन्स में जाता है वो ना जाए। ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल है सर। जिस तरह से मैं लगातार देखता हूँ 11 कार्यक्रम आपने कर चुके हैं, एक उत्तराखंड से अक्सर लगाव मैंने देखा है हमेशा आपका। कई बार देखता हूँ कि लगाव जुड़ा होता है। जो बाकी के आपके साथी डॉक्टर्स हैं जो अभी चाहते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़े, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके माध्यम से? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि हल्द्वानी से हमारे साथ 3-4 डॉक्टर जुड़ेंगे। डॉक्टर पीयूष पंत हैं, डॉक्टर दीपक हैं। रुद्रपुर से डॉक्टर चीमा, जिनका चीमा हॉस्पिटल है, गुरसिमरत चीमा, वो आ रहे हैं, वो अपनी टीम ला रहे हैं। तो मैं इन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हम लोग को दिल्ली से, गाजियाबाद से डॉक्टर्स लाना मुश्किल होता है। हम चाहते हैं लोकल हॉस्पिटल्स जुड़े, लोकल डॉक्टर्स जुड़े। इसलिए भी कि जब हम देख के पेशेंट को आइडेंटिफाई करके कि ये बीमारी है, ये फलाना दिक्कत है, तो उसको हम उनको हैंड ओवर करके जा सके, क्योंकि पेशेंट दिल्ली गाजियाबाद नहीं आ सकता। हमें चाह भी नहीं है कि पेशेंट हमको दिखाए। हम एक जरिया बनना चाहते हैं, उनकी डिजीजेज आइडेंटिफाई करें, उनको कुछ दिन की दवा दी, फिर उसके बाद वो हल्द्वानी जाके दिखाएं उन डॉक्टर्स को जो उस कैंप में आए हैं। तो ये आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे काठगोदाम है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, बरेली है, आसपास के सिटीज के डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, कैंप में आए, एक्टिविटीज एंजॉय करें और हमारा साथ दें। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है। जो युवा पीढ़ी है इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रही है, उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि हम लगातार स्वास्थ्य सुविधा की बात कर रहे हैं, वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। उन युवाओं के लिए क्या मैसेज है? और उन संस्थाओं के लिए जो लगातार प्रयास करते हैं कि आपसे जुड़ने का प्रयास करती है, जैसे अलग संस्थाएं हैं, उनके लिए क्या मैसेज है सर? देखिए, युवाओं के लिए एक मैसेज जो है कि आपको सोशल मीडिया पे और टीवी और इंटरनेट पे ज्ञान बहुत मिलता है। सबको पता है कि प्लास्टिक रिसाइकिल करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, सबको पता है पेड़ लगाने हैं, सबको पता है पानी कंजर्व करना है, करता कोई नहीं है। हवा में हवाबाजी जिसे कहते हैं, हवा में ज्ञान फेंकना और भाषण देना, लेक्चर देना, सब जानते हैं। हम इसको धरती पे करते हैं। अपना 3 दिन का बिजनेस, काम धंधा, नौकरी छोड़ के आते हैं और इतने 400-400, 300-300 किलोमीटर दूर आते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो लोकल बच्चे हैं वो देख के इसी को आश्चर्यचकित हों कि ये क्यों आए हैं। ये अगर ये आए हैं तो मतलब कुछ मसला बड़ा है, और वो हमारे साथ जुड़े, और जब हम करके जाएं तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करें। अब ये नौला हमने बनाया है, इसका चाहेंगे कि 6 महीने बाद वो पेंट करें। जो प्लास्टिक हमने इकट्ठी करी 2 दिन बाद फिर आ जाएगी, तो वो उसको कैरी ऑन करे, उस लेगेसी को रखे, उस मैसेज को एम्पलीफाई करें। 4 स्कूल हमने कवर किए, कल को 40 स्कूल तक मैसेज जाए, उसका शोर हमारे सरकार तक जाए और उसको एम्पलीफाई करे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ संवाद से बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आशीष खन्ना जी। बहुत अच्छी बात कही सर ने, और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ी इसको समझे किस तरह से हमारा वाटर कंजर्वेशन हो, किस तरह से हमारा पर्यावरण संरक्षण हो। तो मैं दीपक रावत, पहाड़ संवाद, धन्यवाद।